Hello, everybody. Welcome here on SIF Learn, where we are providing you 100% live interactive classes because we are taking maximum of 6 students in a batch. Not only this, we are giving you a regular progress report, subjective homeworks for your exams. So if you want to learn along with so many activities, so book a free trial class with us. And here on YouTube, we are giving you free courses. So that's the very basic reason that why you should subscribe our channel and press the bell icon. And yes, share it as much as possible with your friends. As just now I said, free courses. तो और क्या चाहिए? फ्री कोर्सेज मिल रहे हैं, सब उससे पढ़ सकते हैं, तो शेयर इट एज मच एज पॉसिबल सो दैट एवरीवन इज हियर एंड दे आर नेवर मिसिंग एनी अपडेट। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी समथिंग न्यू हियर? Today we are going to study about maths, and in maths we are going to study about a very common topic, that is measurement. So all my students, be ready with your pen, with your paper, so you are able to do some calculations. So today we'll be studying about measurements. But are we directly doing going to do some questions? No. I will be telling you like why are we studying this? क्यों कर रहे हैं हम ये? Why is it really important? Is it really important because it's a part of our course, or is it somewhere important in our life? लाइफ में कहीं काम आएगा या फिर बस मम्मा ने कहा है पढ़ लो तो पढ़ रहे हैं? काम आएगा, कहाँ काम आएगा? या फिर अभी से ही क्यों काम आता है, पहले से कहाँ था? है ना? तो एक बारी समझ लेते हैं। उसको समझने के लिए एक छोटा सा स्टोरी लेंगे और वो स्टोरी है सिया का। क्या समझ लो कि सबका स्टोरी है, राइट? पहले क्या होता था, सपोज एक स्टोरी भी है अकबर और बीरबल की, जिसमें अकबर बीरबल से कहता है कि यू हैव टू ब्रिंग मी 5 फूल्स इन देयर एरिया। तो जो उनको सबसे पहला मेंबर मिलता है एज अ फूल, क्योंकि वो ढूंढने निकलते हैं कि कौन फूल है, ये कैसे पता चलेगा, लाइक फूल, पागल, ठीक है? तो व्हाट ही फाइंड इज ही जस्ट आई वुड से कि ही जस्ट सॉ अ मेंबर, ही वाज वॉकिंग लाइक दिस, वो ऐसे हाथ ऊपर करके ऐसे वॉक कर रहे होते हैं। तो ही वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि रेगुलरली ऐसे ही क्यों वॉक कर रहे हैं। तो सडनली ही गॉट फॉल डाउन, वो गिर भी गए तो भी उन्होंने हाथ ऐसे ही रख रखा है। तो सडनली बीरबल ने उनसे पूछा कि मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, आपने हाथ ऐसे क्यों रख रखा है? तो उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ ने मेरे को कुछ सामान लाने को कहा है, अगर मैंने हाथ नीचे रखा अपने आप को उठाने के लिए तो मैं मेजरमेंट भूल जाऊंगा, मैं इसलिए ऐसे हाथ रख रहा हूँ। तो बीरबल ने अपने मन में सोचा कि यस, मिल गए, हमें एक फूल तो मिल गया। अब बच्चों को लग रहा होगा कि मैम ये स्टोरी क्यों सुना रही है। आप खुद सोच के देखो कि अगर सिया को इस जार का लेंथ मेजर करना है तो क्या वो ऐसे करके कर सकती है? और अगर सिया ने ऐसे हाथ करके कर भी लिया तो क्या वो मुझे इस जार का मेजरमेंट दे पाएगी? वो अपने कैमरा में कहेगी मैम इतना बड़ा मैम इतना बड़ा, पर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कितना बड़ा, मैं मेरे के लिए तो उसका हाथ भी इतना ही लग रहा है, तो क्या बस इतना बड़ा? शायद सिया के लिए इतना बड़ा और मेरे लिए इतना बड़ा, है ना? कैसे पता चलेगा? तो क्या हम हाथ को यूज कर सकते हैं लेंथ के लिए? क्या वो मुझे समझ आ जाएगा या आपको समझ आ जाएगा जब मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ कि मैं एग्जैक्टली कितना बड़ा कह रही हूँ, या इसमें कितना सामान आ जाएगा? विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड? नो। ये तो हुई लेंथ की बात। अब कितना भारी है, क्या वो हमारे लिए सफिशिएंट है या नहीं? अगर मैं बोलती हूँ 1 गिलास पानी, तो अगर मैं एक छोटे से बच्चे को 1 गिलास पानी लाने के लिए कहूँ तो वो छोटा सा बच्चा जितना वेट उठा सकता है वो उतना ही लाएगा। वो कहेगा भारी है, बहुत भारी है, नहीं उठेगा, है ना? तो तब हमें नहीं पता, शायद उसके लिए जो वेट भारी हो रहा है वो हमारे लिए नहीं है, राइट? तो हम किसी के हाथ से यू मेजर करके बता सकते हैं कि वो कितना वेट है, कि इतना वेट का सामान लाना है? क्या हम बता सकते हैं? क्या सिया ऐसे बता सकती है? नहीं, नहीं। अब अगर हम बोले, इसको हम बोलते हैं 1 अंजलि में जितना पानी आ जाए, तो हम इस अपने हाथ में जितना पानी लेंगे, क्या सबका हाथ इतना ही बराबर बनेगा? नो, राइट?
हम हैंड्स को कभी यूज नहीं कर सकते बिकॉज द हैंड्स आर डिफरेंट फॉर एवरी पीपल. सम हैज स्मॉल, सम हैज वेरी लार्ज. किसी का बड़ा हो सकता है, किसी के में ज्यादा पानी आएगा, किसी का ज्यादा भारी होल्ड करेगा, किसी का ऐसे बड़ा होगा, किसी का ऐसे छोटा होगा. तो वी कैन नॉट यूज आवर hands to do this. We cannot measure length, we cannot measure mass, and we cannot measure capacity. तो अब हम क्या करें? What should we do now? अब हमें क्या करना चाहिए? Let's think. क्यों ना कुछ ऐसा करा जाए so that we have one actual thing, one actual measure for the whole world, जिससे कोई confusion ही ना रहे, है ना? ऐसा कुछ होना चाहिए. तो that is, we are saying कि we should have standard units. Standard मतलब that is common to all, and unit means whatever you are using. So for length, the standard unit is meter. For mass, it's gram, and for capacity is liter. Meter, gram, and liter. So these are their standard units. बट मीटर थोड़ा सा यूनिट बड़ा हो गया. अब अगर मैं बच्चों से बोलूं स्केल, भाई स्केल में तो हम अभी तक सिर्फ सेंटीमीटर बनाते आए हैं, तो मीटर और सेंटीमीटर. यस, जब भी हमें कोई बहुत छोटा यूनिट या कभी बहुत बड़ा यूनिट की यहां से आई हैव टू गो टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, जब भी ऐसे कुछ बात होती है तो दैट टाइम वी हैव टू सी either we are want to use a larger quantity or a smaller quantity. Yes? Yes. So to measure the bigger quantity, we have 3 units: kilo, hecto, and deca. And to measure the smaller quantities, we have another 3 units. Meter is something different: deci, centi, and milli. तो दीज आर जस्ट द प्रीफिक्सेस. आपको इनके आगे मीटर लगा देना है तो ये आपके एक लेंथ का यूनिट्स बन जाएंगे. तो लेंथ कैन हैव लार्जर यूनिट्स एज वेल एंड इट कैन हैव स्मॉलर यूनिट्स एज वेल. तो whatever the distance is, that will be given by several units. तो let's have a quick like कैसे हम इसको याद कर सकते हैं, इतनी सारी चीजें हैं. तो we will write like in the form of mnemonics. It's King Henry died, mother did not cry much. So it's kilometer, hectometer, decameter, meter, decimeter, centimeter and मिलीमीटर. अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबके बीच में अगर हम 10-10 का गैप लें तो this will make our calculation easier. How? Whenever we are going from bigger to the smaller unit, we are always multiplying. जैसे king, अगर मैं k को मदर से मतलब मीटर से कंपेयर करूं तो हाउ मेनी टेन्स आर देयर? 1, 2 and 3. तो 10 into 10 100 and 100 into 10 is 1000. That's why it's written 1000. So even if I am asking 5 kilometer, so 5 means 5 into 1000. Simple. Now if I am going by Henry, so 1 and 2, so it's become 100. Then दोनों के बीच में कितना गैप है? 10 का. And mother is the standard unit. इसको हम किसी से कंपेयर नहीं करते. अब बाकी जो यूनिट्स आते हैं वो सब इससे छोटे हो जाते हैं, तो we will divide them. राइट? कैसे? दैट मीन्स अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर रही हूं तो ये बड़ा हो गया, आप छोटे से बड़े पे जा रहे हो, तो दैट मीन्स दोनों के बीच में गैप कितना है? 10 का. तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1/10 ऑफ अ मीटर. ठीक है? इन दोनों के बीच में मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 meters. Sorry, 1/100 meter. Is that clear? This way you will be able to remember it, right? So the standard unit is meter, where you will have the calculations कि 1 मीटर और सेंटीमीटर के बीच में 100 का गैप है. बड़े से छोटा जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करो, छोटे से बड़ा चाहते हो तो डिवाइड कर दो उतने ही नंबर ऑफ 10 से
मल्टीप्लाई करके। यस, तो यहाँ पे हम बड़े से छोटा गए, मल्टीप्लाई किया। अगर हम छोटे से बड़ा जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, तो दैट विल मेक द कैलकुलेशन इजियर। एंड नाउ आप कोई भी कैलकुलेशन लाइक कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, जैसे 5 मीटर टू सेंटीमीटर। अब हम बड़े से छोटा जा रहे हैं, राइट? तो आप कैलकुलेशन देखो, मीटर और सेंटीमीटर में कितने 10 आते हैं? 2। तो 5 इंटू 100, इट इज 500 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वी हैव 10 डेकामीटर। ये तो डेका हो गया, बड़ा हो गया, तो 10 इंटू 10, तो अगेन इट विल बिकम 100। 10 मीटर टू मिलीमीटर, ये तो बड़े से छोटा जा रहा है फिर से, तो कितना गैप है? 3 का, तो इट्स 10 इंटू 1 2 3। आई होप गेटिंग इट। ये 10,000 इसलिए बना क्योंकि ये 10 था। अब इस वाले को देखते हैं, ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें तो बहुत सारे हैं, तो हर एक को एक एक करके मीटर में ऐड करते रहेंगे। अच्छा, अगर मैं 15 मीटर को मीटर में कन्वर्ट करूं तो 15 ही रहेगा, ठीक है। अगर मैं 10 डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूं तो 10 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि मदर डिड नॉट, मीटर हो जाएगा, मतलब ये तो 1 मीटर हो गया, ठीक है। अगर मैं 1 सेंटीमीटर को करूं तो 1 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, मतलब ये 0.01 मीटर हो गया। और अगर मैं 8 मिलीमीटर को करूं तो 1 बाय 1000 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया 0.008, राइट? तो अब आप ऐड कर दो, इट्स 16.018 मीटर्स। इन सबको ऐड करो, यू विल गेट द आंसर। इज दैट क्लियर? आंसर कैसे आ रहा है? क्लियर हो रहा है? इस तरह से यू कैन लाइक, आपको जरूरी नहीं है आप किंग हेनरी राइट मदर डिड नॉट से करो, यू शुड नो कि बिगर वैल्यू क्या है, बिकॉज प्रीफिक्स चाहे आप वेट में करो चाहे आप डिस्टेंस में करो हमेशा सेम रहेंगे, ठीक है। सो दिस वॉज समथिंग अबाउट द लेंथ। अब कुछ और देखते हैं। द हाइट ऑफ द टोमेटो प्लांट इज मेजर्ड एट एंड ऑफ एवरी वीक। द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज। हाउ टॉल इज द टोमेटो प्लांट आफ्टर 5 वीक्स? हर बारी हर वीक पर उसे मेजर करते जा रहे हैं, और वो हम लाइक हर वीक वो 1 इंच बढ़ता है, तो 5 वीक में कितना बढ़ जाएगा? 5 inches. Next question. The colony is designed in a circular shape. Each house is at an equal distance from each other. There are 20 houses. What is the length of the boundary? What they are saying is, ये circle है, एक house है, each house is placed at an equal distance. Width of each house, it's 1/4 kilometer, और 1/4 कितने हैं? 20 houses हैं, यस, तो यही कितना किलोमीटर हो गया? 5 किलोमीटर, यस और नो? यस। तो अब ये सब इक्वल डिस्टेंस पे भी है, सब बराबर डिस्टेंस पर है, तो इफ आई टेकिंग 1 किलोमीटर ऑल्सो या 0.5, तो दैट विल बिकम 25 किलोमीटर। अगर हम तो अगर दे आर एट इक्वल डिस्टेंस तो वील गेट द आंसर। आई होप यू आर गेटिंग इट। यस, तो सिमिलरली वी आर गोइंग टूवर्ड्स द वेट। अब वेट का कैसे होगा कि कितना भारी है? नाउ अब आप सिर्फ मीटर की जगह क्या लिख दोगे? ग्राम। जब हम 1 ग्राम मतलब 1 ग्राम का सामान उठाएंगे तो वो उसका स्टैंडर्ड यूनिट हुआ। किलो, हेक्टो, डेका वो फिर से उसके बड़े यूनिट हो जाएंगे, और सेंटी, डेसी और मिलीग्राम वो उसके स्मॉलर यूनिट्स हो जाएंगे। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि सब में 10 का गैप होता है, बड़े से छोटा जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। किलो से ग्राम के बीच में 3 टेंस थे, तुम तीनों को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 1000। दिस वे ग्राम और डेसी के बीच में 1 का गैप था, तो इट विल बी 10 डेसीग्राम।
जैसे हम सिंपल सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लाइक 5 ग्राम टू सेंटी, तो कितने ग्राम आते हैं? 2 10, तो इसका मतलब क्या हो गया? 100, और 100 इंटू 5 इज 500 सेंटीग्राम. देन वी हैव 8 टू ग्राम. अच्छा, 8 सेंटीग्राम टू ग्राम मतलब 8 divided by 100, that means 0.08. and 6 milligram, तो 6 upon 6 upon 1000, that is 0.006. तो 0.806 is the answer. I hope that is clear. Yes. अगर केजी से ग्राम बनाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, तो 0.078 into 1000. तो directly we have learned we'll shift the decimal. So this will become 78 kg. I hope it's clear. Yes? Yeah. तो आपको कुछ भी नहीं याद करना. You just need to remember the mnemonics and you will be able to do that. Okay. So now Jason purchased 7 kg and 200 sugar and this much rice. तो total कितना हो गया? Just add them. It's 16 kg, 5,995 grams. Yeah. So again they're asking what is the total weight. So you will add them and you will get the answer. It's 89 kg, 950 grams. So what have we learned today? Ki how we need to measure the things by meters and grams. And the second thing is, why do we need to measure? ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? Right? So I hope that is clear to all. That's all for today. But who just joined late, do subscribe our channel and press the bell icon so that next time when we are completing this chapter, so you will never missing any update. So thank you so much. Bye bye.